Here is the third video of chapter number 9 of civics, public facilities, and the topic is गवर्नमेंट्स रोल कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी किसने होती है, गवर्नमेंट ने। तो सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का रहता है यहाँ पर। सो गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। देखो, पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है। और कोई पर्सन तो इनको मतलब कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो ये सब फैसिलिटीज़ जो है हर पर्सन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट, और ये जो कोई है ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ही सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हर पर्सन को, जो सैनिटेशन की, पब्लिक फैसिलिटीज़ की सारी जो भी पब्लिक जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का वो क्या है कि हर किसी पर्सन को पब्लिक फैसिलिटीज़ तो मिलनी ही चाहिए। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अब आगे ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को ही क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी है, आपको क्यों नहीं करनी। कोई जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या फिर हम लोग हैं, हम क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी उठाते। गवर्नमेंट को ही हम क्यों दोष देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। इसके पीछे रीजंस हैं, वो सारे रीजंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। हम सभी को पता है कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करती है। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन क्लास 7 बुक। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। देखो, लेकिन ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं होती। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट देती है वहाँ पर वो अपना फ़ायदा नहीं देखती है। भाई अगर गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो आपसे सारा का सारा फ़ायदा ले रही है। पहले वो आपको फैसिलिटी दे रही है और थोड़ा बहुत चीज़ तो वो लेगी, थोड़े बहुत पैसे तो वो लेगी ही सही ना। इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना। साफ़ पीने का पानी आपके घरों में आ रहा है तो ये किसकी बदौलत है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वट प्रॉफिट कैन एक्रू टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग इन एंटी मलेरिया कैंपेन। देखो, कोई भी मान लो कोई कंपनी है जिसका काम है कि मलेरिया को कम से कम करना, ख़त्म करना, और सारे तो जो ये कंपनीज करती हैं कि सभी ड्रेन्स जो हैं, सभी सीवर वगैरह बहुत साफ़ सुथरे हो, कहीं पर कोई गंदगी ना हो। जिस कंपनी की ये जिम्मेदारी है उसको क्या मिलेगा, उसको क्या कहीं से कोई प्रॉफिट आने वाला है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट की वजह से ही कंपनीज चल रही होती है ना। सो अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये इस तरीके का ड्रेनेज कम, क्लीनिंग वगैरह ये सब काम लेने को कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो तो कहेंगे भाई जहाँ पर कुछ बेचना है, खरीदना है, वहाँ हमसे बात करो, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना, वो तो सिर्फ। और ऐसे ही अगर आप देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में वेल बी इंटरेस्टेड। हाँ, ऐसी जगह पर प्राइवेट कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स खुल जाते हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट खुल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अर्निंग्स उनको मिलती हैं, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखोगे, जैसे ये पीजीआई में देख लो, सिर्फ 5 रुपीज़ की स्लिप आपने बनवानी होती है और उसके अलावा आप सारा इलाज भी करवाते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी करते हैं और साथ में दवाइयाँ भी आपको फ्री में दी जाती हैं। तो ये सबसे क्या गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं ना। सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वी हैव मेनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। सिमिलरली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles। भाई देखो, प्राइवेट कंपनीज जो है, अगर आपने कभी देखा होगा तो कैसे करते हैं, टैंकर्स अगर भेजेंगे तो उसके लिए भी पैसे लेंगे। और जैसे आप देखते हैं शादियों में हम टैंकर्स मंगवाते हैं तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं ना। अगर हम सील्ड बॉटल्स लेते हैं उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं ना। ऐसे केसेस में क्या है, प्राइवेट कंपनीज जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड तो करती हैं लेकिन बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन इतने ज़्यादा हाई प्राइस पर देते हैं कि कुछ ही पीपल उनको अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हेंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। यानी कि ये फैसिलिटी जो है हर पर्सन के लिए अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल नहीं रहती है। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन प्रे फॉर, देन मैनी पीपल हु कैनॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज़ विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिसेंट लाइफ। तो अगर हम ऐसे चले भी जाते हैं कहीं पर, मतलब अगर हम एक रूल मान लेते हैं कि लोगों को इन फैसिलिटीज़ के लिए पैसा पे करना ही होगा,
तो जो लोग इनके लिए पैसे पे नहीं कर सकते हैं वो तो फिर इनके बिना ही रह जाएंगे। भी अगर पानी सिर्फ पैसे से ही मिलेगा तो लोग तो प्यास से ही मर जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं। क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन, तो ये कोई राइट ऑप्शन नहीं है। इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, इसका मतलब क्या हो जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब हो जाता है कि आपके बेसिक नीड्स को जो पूरा करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इतना ज़्यादा महंगा सब कुछ देती हैं, इतना महंगा सब कुछ बेचती हैं, और इसीलिए आपकी ये जो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज़ है, गवर्नमेंट है, इसको बीच में आना पड़ता है, और इसीलिए ये आपको फ्री में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ताकि दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो आपका फ़ायदा ना उठाएं और आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा पे ना करना पड़े। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट। और कोई भी मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज़ फॉर all persons living in this country. Responsibilities to provide public facilities therefore must be that of the government. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर राइट टू लाइफ तो हर पर्सन को दिया ही गया है, और राइट टू लाइफ दिया है तो राइट टू पब्लिक फैसिलिटीज़ भी देनी ही होंगी। और ये राइट इसीलिए पब्लिक के पास ये राइट है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बनती है। ठीक है बेटे, आगे अभी और यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं अभी, देखो बेटे आगे क्या बात हो रही है यहाँ पे, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज़। ये एक और क्वेश्चन है आपका कि कहाँ से गवर्नमेंट को मतलब ये पैसा मिलता है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा पाती है। एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। हर साल आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बजट जो है प्रेजेंट किया गया है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। तो ये जो बजट है ये क्या होता है, ये हर गवर्नमेंट जो है, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये बनाती है कि पिछले साल हमने कितना कितना एक्सपेंसेस किए हैं, कितने कितने खर्चे किए हैं हर चीज़ के ऊपर, और आगे हमने कितना प्लान करना है, कितना कितना हमने खर्च करना है आने वाले साल में। इन द बजट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस। तो बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपने सारे अलग अलग वेज जो है वो अनाउंस करती है कि किस किस तरीके से हमने कहाँ कहाँ अपने पैसे जो है वो खर्च करने हैं, हम आगे क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को देने वाले हैं। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेज एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट का मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, टैक्स कलेक्शन है, यानी कि जो टैक्सेस आप पर्सनस भरते हैं, आप लोग पे करते हैं ये टैक्सेस, वही टैक्सेस आपको वापस मिलते हैं पब्लिक वेलफेयर के रूप में। सो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्सेस को कलेक्ट करती है और सारा का सारा पैसा जो है इस तरीके के प्रोग्राम्स में यूज़ करती है। तो यहाँ पर से यहीं पे आपका ये जो आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है ना। सो फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल भी गिवन है, टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर कॉस्ट इन pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities and finally collecting and treating waste water। तो आगे क्या हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका भाई अगर पानी सप्लाई करना है, ठीक है ना, तो पानी सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉस्ट जो है लगेगी भी, पानी की खुदाई करना, वहाँ पर सब कुछ नलके लगाना या पाइपलाइन पूरी बिछाना, उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं क्या, वो सारे पैसे यहीं से तो आ रहे हैं, टैक्सेस के थ्रू ही तो आ रहे हैं ना। सो ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज़, और अगर कोई ख़राब पानी है उसको साफ़ करना, फाइनली क्या है, सभी लोगों को साफ़ पानी करके देना और जो गंदा पानी है उसको साफ़ करना। इट मीट्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस एंड इट कलेक्ट्स एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर। देखो कई बार क्या होता है भाई, जो पानी के थोड़े बहुत बिल लिए जाते हैं वो भी, और साथ में जो टैक्सेस लिए जाते हैं उनके बिहाफ पर ही आपको अच्छे से साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए और अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए मिल पाता है। दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट फॉर द डेली यूज़। और ये प्राइस इतना कम रखा जाता है कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ, ताकि उन्हें डेली यूज़ के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे आप देखते हैं आपको घर में जो पानी के बिल आते होंगे वो 300-400 रुपये जो है 4-5 महीनों के या 3-4 महीनों के ऐसे बिल आते हैं पानी के। तो पानी के बिल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए ताकि सभी लोग इनको यूज़ कर पाएँ। आगे आप ये देख रहे हैं, एक एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, अनु और कुमार के बारे में एक स्टोरी छोटी सी गिवन है यहाँ पर। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।